राजवीर ने कॉल कट करने के बाद अपने कुछ मेल चेक किए। उसमें सोनिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं था। समर ने उसे पहले ही बता दिया था कि सोनिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तब राजवीर ने रॉकी को इस काम पर लगाया था, पर रॉकी भी उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया। राजवीर ने गहरी सांस ली और वापस रूम में आ गया। उसने रूम में आकर देखा तो इश्की मूवी देखते हुए ही सो गई थी। शायद ऐसा दवाई की वजह से हुआ था। राजवीर आराम से उसके पास गया और उसके पास से लैपटॉप को दूर करके बंद कर दिया। फिर इश्की को अच्छे से सुलाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। फिर उसके सिर पर किस करके और उसे देखते हुए धीरे से बोला, बदमाश लड़की। नेक्स्ट डे राजवीर रॉकी के साथ अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। उसके हाथ में रॉकी द्वारा सोनिया की लाई हर इंफॉर्मेशन थी। सारी चीजों को पढ़ने के बाद राजवीर बोला, इस इंफॉर्मेशन से साफ साफ पता चलता है कि इस लड़की की असली पहचान सोनिया नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। जिस जगह पर उसकी डेड बॉडी मिली वहां से कुछ पता चला? रॉकी बोला, सर हमने ऑलमोस्ट पूरी जगह को छान मारा, लेकिन वहां किसी ने भी उस डेड बॉडी को लाते हुए नहीं देखा और ना ही कोई सबूत मिला। सोनिया के पोस्टमार्टम से भी यही पता चला है कि उसकी मौत चाकू लगने की वजह से हुई थी। और कमाल की बात यह है कि उस जगह पर हमें एक चाकू तो दूर कोई नुकीली चीज भी नहीं मिली जिससे इंसान को मारा जा सके। राजवीर सोचते हुए बोला, इसका मतलब यही है कि उसका मर्डर हुआ है और ये मर्डर किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसे मेहर और सोनिया के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि मैं सोनिया को रोकने की कोशिश करूंगा। समर बोला, पर ऐसा कौन हो सकता है? I mean, हमारे कितने सारे दुश्मन हैं, उनको ये सभी इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत टाइम लग जाता और अगर वो ऐसा कुछ करते तो हमें पता चल जाता। राजवीर बोला, कोई तो है, कोई ऐसा जो हमारे बहुत करीब है। कपूर कॉर्पोरेशन। तंज अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था। उसे रह रहकर उस फोन कॉल की याद आ रही थी जिसे राजवीर ने उठाया था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे इश्की से रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा हो। फिर तंज इश्की से जुड़ी हुई सारी कड़ियों को जोड़ने लगा। वो बार बार उन सभी चीजों को याद कर रहा था और बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान हो सकता था जिसके बारे में वो जानना चाहता था, लेकिन जान नहीं पा रहा था। और वो इंसान जब चाहे तंज से कांटेक्ट कर सकता था। उसने तंज को गिफ्ट भेजकर ये भी साबित कर दिया था और साथ ही तंज को ये भी बता दिया था कि इश्की सिर्फ उसकी है, तो उससे अलग रहने में ही तंज की भलाई थी। सभी बातों को सोचने के बाद अचानक से तंज के दिमाग में कुछ खटकने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उसने कोई पहेली सुलझा ली हो। तंज अपने आप से बोला, उफ, मैंने पहले क्यों नहीं इसके बारे में सोचा? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है? इश्की है ही इतनी सुंदर और मासूम कि किसी का भी दिल आ जाए उस पर। तभी देव तंज के कैबिन में आते हुए बोला, मीटिंग की सारी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपने कहा था। तंज ऑर्डर देते हुए बोला, मीटिंग को कैंसिल कर दो। देव ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या मीटिंग कैंसिल? पर अभी आधे घंटे पहले ही आपने सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के साथ मीटिंग करने का बोला था। हमने जैसे तैसे करके इतने कम टाइम में मीटिंग की प्रिपरेशन की है और अब उसे कैंसिल करना है? असल में आधे घंटे पहले तंज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने अचानक से ही मीटिंग के लिए बोल दिया था और सारे डिपार्टमेंट्स को सिर्फ 20 मिनट का टाइम दिया था। जैसे ही सबने सडन मीटिंग के बारे में सुना तो इन सभी मैनेजर्स को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, क्योंकि आज सभी ने तंज को ऑफिस भी गुस्से से आते हुए देखा था। वो सभी समझ गए थे कि जरूर आज एक दो लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अचानक ही अब तंज ने मीटिंग कैंसिल करने को बोलकर बेचारे देव को छोटा सा हार्ट अटैक दे दिया था, क्योंकि इससे किसी और का तो कुछ नहीं गया, पर उसकी जो मेहनत और एनर्जी लगी वो वेस्ट हो गई। पर बेचारा अब अपने मन में तंज को कोसने के बजाय कर भी क्या सकता था। तंज ने जब देखा कि देव ने उल्टा उसी से क्वेश्चन किया है तो वो अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, क्या तुम मुझसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो? देव हकलाते हुए बोला, नहीं सर, नॉट एट ऑल, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। तंज बोला, हो गया कंफर्म?
कि अब मीटिंग नहीं हो रही है? देव ने पूछा। सर, हो गया, लेकिन क्या उसकी कोई खास वजह? तंज बोला। हाँ, तुम्हें अब राजवीर सिंघानिया के बारे में इंफॉर्मेशन लानी है, और वो भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। देव घबराते हुए बोला। क्या क्या सर, आप ये क्या बोल रहे हैं मुझसे? राजवीर सिंघानिया की इंफॉर्मेशन लानी होगी? सर, आप नहीं चाहते हैं कि मैं जीऊं तो आप ऐसे ही मुझसे बोल दीजिए, मैं सुसाइड कर लेता हूं। आप मुझे मौत के मुंह में भेजने का खतरा मोल क्यों ले रहे हैं? देव आगे बोला। मैंने तो सुना है कि राजवीर सिंघानिया के कनेक्शन माफिया वर्ल्ड से भी है। जब तक मुझे उनके बारे में कुछ पता चलेगा तब तक वो मुझे ठिकाने भी लगा देंगे। उसने एक ही सांस में सब कह दिया। कुछ देर बाद देव अपने कैबिन में बैठा तंज को 100 गालियां दे रहा था, क्योंकि उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तंज नहीं माना और देव को राजवीर की इंफॉर्मेशन लाने को बोल दिया। देव आज भी उस दिन को कोस रहा था जब उसने ये जॉब ज्वाइन की थी। सिंघानिया हाउस। मेहर कल से रूम से बाहर नहीं आया था, इसलिए अब कोमल को उसकी टेंशन हो रही थी। मेहर ने रूम को अंदर से लॉक कर लिया था और किसी के बोलने पर भी नहीं खोल रहा था। कोमल जल्दी से अर्णव के पास जाकर बोली, मेहर कल से गेट नहीं खोल रहा है और कुछ खाया भी नहीं है। उनकी बात पर अर्णव को भी टेंशन होने लगी। उन्होंने भी गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन गेट ओपन नहीं हुआ। लास्ट में डुप्लीकेट की से गेट को खोला गया और अंदर जाकर अर्णव और कोमल ने देखा तो मेहर अपने बेड पर सो रहा था। कोमल जल्दी से उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा तो वो चौंक गई, क्योंकि मेहर की पूरी बॉडी फीवर से तप रही थी। कोमल डरते हुए अर्णव से बोली, इसे तो तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए। कोमल की डरी हुई आवाज सुनकर अर्णव ने उन्हें शांत किया और डॉक्टर को बुलाया। इधर राजवीर के रूम में इश्की राजवीर के सीने पर सिर रखकर बैठी हुई थी। उसे अभी भी मेहर के बारे में नहीं पता चला था। वहीं राजवीर अपने फोन पर मेल्स चेक कर रहा था। आज राजवीर ऑफिस नहीं गया था, जिसका रीजन इश्की ही थी, क्योंकि उसने अपनी इमोशनल बातों से राजवीर को ऑफिस जाने से रोक लिया था। राजवीर वैसे ही इश्की से बोला, वैसे तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? इश्की बोले, मतलब? राजवीर बोला, मतलब ये कि आगे क्या करने वाली हो? अभी स्टेट लेवल पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं, क्या उसमें पार्टिसिपेट करोगी? इश्की जवाब देते हुए बोली, हाँ। राजवीर इश्की से कुछ और बातें पूछ रहा था कि तभी उसके पास मिशा का मैसेज आया, जिसमें मेहर के बारे में लिखा था। राजवीर ने जब वो पढ़ा तो उसे थोड़ी टेंशन होने लगी। वो इश्की से बोला, इश्की रेस्ट करो, मैं भी आ रहा हूं। इश्की ने इमोशनली कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने प्रॉमिस किया था कि आप पूरे दिन मेरे साथ रहेंगे। राजवीर ने उसके सिर पर किस करते हुए कहा, हाँ बाबा, आ रहा हूं थोड़ी देर में, तुम तब तक रेस्ट करो। इश्की ने बेमन से हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर रूम से निकलकर सीधा मेहर के रूम की तरफ गया, जहां पर घर के सभी लोग और डॉक्टर मौजूद थे। राजवीर ने सभी को देखा और फिर मेहर को देखा, जो कमजोर लग रहा था। राजवीर को वहां पर देखकर समर उसके पास आकर बोला, सर, ऐसे चीजें ठीक नहीं होंगी, हमें मेहर को सच बताना होगा, वरना ऐसे तो उसकी गलतफहमी और बढ़ेगी और वो अपनी तबीयत खराब करता रहेगा। राजवीर बोला, तुम्हें क्या लगता है, अगर बिना किसी सबूत के उसे बताओगे तो वो विश्वास करेगा? समर बोला, हम कार्तिक सर के बारे में बता सकते हैं या फिर उनसे मिलवा सकते हैं, फिर वो खुद ही सारी सच्चाई मेहर को बता देंगे। राजवीर मना करते हुए बोला, नहीं, कार्तिक की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ऐसे में सोनिया की डेथ की खबर उसे मिली तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं उसकी हालत और ज्यादा खराब ना हो जाए। तभी डॉक्टर की आवाज सुनकर दोनों उनकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर बोले, इन्होंने खाना नहीं खाया है, जिसकी वजह से बॉडी वीक हो गई है और वायरल बुखार हुआ है, बट अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो नौबत एडमिट करने की आ जाएगी। डॉक्टर की बात पर कोमल बोले, और कोई बात तो नहीं है, आपने अच्छे से चेक किया है ना? डॉक्टर समझाते हुए बोले, मैम आप चिंता मत करिए, मौसम की वजह से वायरल नॉर्मल है, बस बॉडी वीक ना हो इसके लिए हल्का खाना दीजिएगा। कोमल ने कहा, ठीक है। कोमल जी वहीं मेहर के पास बैठ गई और मेहर के सिर पर पट्टी करने लगी। फिर राजवीर भी वापस अपने रूम में आ गया और इश्की के पास बैठ गया।
इश्की ने जब राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर उसे बहुत परेशान दिखा। राजवीर को परेशान देखकर इश्की को भी टेंशन हो गई, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम हुआ था जब वो परेशान दिखा। इश्की राजवीर के पास जाकर उसके गले से लग गई और धीरे से उससे बोली, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? राजवीर ने इश्की की बात पर उसे और ज्यादा टाइट से गले लगा लिया। फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, कोई बात नहीं है, बस बिजनेस की बात है, तुम अच्छे से रेस्ट करके जल्दी से ठीक हो जाओ बस। इस पर इश्की चिढ़ते हुए बोली, ये क्या आप मुझे बात बात पर बच्चों की तरह सिर पर किस कर देते हैं? इश्की की बात पर राजवीर हंसते हुए बोला, हरकतें तो तुम छोटी बच्ची की तरह ही करती हो। ये सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया। ये देखकर राजवीर इश्की के सिर को ऊपर करके उसके लिप्स पर किस करने लगा। इश्की पहले राजवीर का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी किस में इन्वॉल्व होने लगी। दोनों बहुत डीप किस कर रहे थे। फिर इश्की धीरे धीरे राजवीर के शर्ट के बटन खोलने लगी, जिस पर राजवीर इश्की का हाथ पकड़कर बोला, इश्की अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इश्की ने कहा, मुझे कहाँ कुछ हुआ है, बस पैर में चोट है, इतने से क्या फर्क पड़ता है। इश्की की बात पर राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही इश्की ने राजवीर के लिप्स को लॉक कर दिया और उसे फिर से किस करने लगी। थोड़ी ही देर में इश्की ने राजवीर के शर्ट को उसके शरीर से निकाल दिया था और अब राजवीर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी इश्की के लिप्स को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। तभी इश्की बोली, आप प्लीज नेक पर बाइट मत करिएगा, छिपते नहीं हैं। राजवीर बोला, तुमने ही शुरू किया है तो अब झेलो। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे पड़े थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। दूसरी तरफ तंज के हाथों में इस वक्त राजवीर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, जिसे देखकर तंज गुस्से में देव से बोला, ये क्या बकवास है? तंज बोला, ये सारी बातें तो राजवीर सिंघानिया के बारे में पूरा देश जानता है, कोई भी गूगल करके ये इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, इसमें ऐसा क्या है? देव बोला, सर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन राजवीर सिंघानिया की इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। उससे रिलेटेड कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता है। मैंने अपने सारे लोगों को इस काम पर लगा दिया था, बट रिजल्ट वही है जो आपके हाथ में है। ऐसी क्या इंफॉर्मेशन लगी है तंज के हाथ जिससे हुआ है वो इतना नाराज?